मुस्तफा में अनवार छा रहे हैं, इस बज़ में मुस्तफा में अनवार छा रहे हैं, इस बज़ में मुस्तफा में अनवार छा रहे हैं, इस बज़ में मुस्तफा में अनवार छा रहे हैं। दीदार कर लो, दीदार कर लो, दीदार कर लो, सरकार आ रहे हैं, दीदार। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का, और कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास बंगाल की इन खाड़ियों में मैं महसूस करता हूँ जगह की किल्लत आपके लिए तकलीफ दे है, लेकिन ये बात का अंदाज़ा कर लीजिए आप। एक साहब ने हमसे पूछा भी था, छोटे छोटे गांव में भी जलसे होते हैं, इतनी पब्लिक आती कहाँ से, इतने लोग कहाँ से आते हैं? हमने ये कहा, आशिकाने रसूल सिर्फ इंसान थोड़ी हैं, जिन्नात भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी रसूल पाक के आशिकीन में हैं। ये बात करना हमारा काम है, नबी पाक की शान में हुजूर पाक की तारीफ और तौसीफ करना ये हमारा काम है, और लोगों के दिलों को फेरना ये अल्लाह की शान है। आज दूर दराज से लोग सफ़र करके घंटों यहाँ बैठे हुए इंतज़ार में हैं। किस बात के लिए आए हैं सबको पता है मेरे अजीज़ों, ये किसी नेता को सुनने नहीं आए, आमिना के लाल को सुनने आए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात की जाती है तो जज्बा जवान हो जाता है, और मैं वही बात करता भी हूँ। हमारी उम्र अब पता नहीं कितने दिन बाकी रह गई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बात करें जिसमें 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल का जवान बन जाए। हम करबला की दास्तान भी सुनाते हैं तो इसी नीयत से कि इसके अंदर जितना खौफ है निकल जाए, इसलिए कि अब इनके बाद आने वाले बच्चों के लिए ऐसे चैलेंजेस आएंगे, गली कूचों से छोटे मोटे कीड़े निकलेंगे, चाकू लहरा कर दिखाएंगे, तलवार लहरा कर दिखाएंगे, बहुत सारे मसाइल आएंगे आने वाले दिनों में, और हम अपने बच्चों को अभी से जवान करके जाते हैं। ए नौजवानों, कल कहीं कोई दरिंदा नाचता हुआ नजर आए तो उसे कहना, रख ये छुरी अपने पास, हम 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारे अंदर गर्दन कटाने का जज्बा मौजूद है, और गर्दन पर चढ़कर बोलने का जज्बा भी मौजूद है। हम वक्त की तागूती ताकतों से हाथ मिलाकर उनके तलवे चाटने वालों में से नहीं हैं। हमारी तारीख है, बातिल से टकराने वालों में हमारे पुरखों का नाम आता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम जो बात करते हैं नौजवानों से इसीलिए करते हैं कि कल को आप कंप्रोमाइज ना कर लें, समझौता ना कर लें दीन के मामले में और हुजूर की इज्जत के मामले में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और इज्जत के मामले में कोई समझौता, हाँ, हम बाकी मामलात में मान लेते हैं। पानी ना हो, खाना ना हो, कपड़े ना हो, घर ना हो, छत ना हो, इन सब मामलात पर हमें हमारे दीन ने भी सब्र सिखाया है, हमारे माँ बाप ने भी सब्र सिखाया। हमारे उस्ताद एक बात कहा करते थे कि बेटा, हमेशा अखलाक में से ये चीज है कि गुफ्तगू नरम होनी चाहिए। 3 चीजें हर मुसलमान की आदत हो जाए, अखलाक है, ये इस्लामी अखलाक है। क्या है अखलाक? 3 चीजें, जुबान,
नरम हो, दिल ठंडा, दिमाग ठंडा हो, जुबान मीठी हो और दिल नरम हो। तीन चीजें, दिमाग ठंडा हो, दिल नरम हो, जुबान मीठी हो। ये इन मुसलमान के अखलाक हैं, इसी पर जिया करो। लेकिन साथ में उन्होंने एक नसीहत ये भी की, ये तीनों चीजें बरकरार रखना जिंदगी भर। लेकिन जहां नबी पाक की इज्जत की बात आए तो फिर न दिमाग ठंडा हो, न दिल नरम हो, न जुबान मीठी हो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आशिक रसूल, जिनके अंदर इज्जत उनके सारी कमाल की थी। जानते हो आप छोटे बच्चों का भी अदब करते थे, लेकिन जब नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने का किसी का मामला सामने आता तो आप खुद कहते हैं मैं उस शहद की मक्खी की तरह हूं जिसकी मिठास का जवाब भी नहीं, जिसके डंक का जवाब भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मते इस्लाम, रिफाते इस्लाम, शौकते इस्लाम, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। आशिकाने मुस्तफा के लिए दिल हमेशा नरम है, लेकिन साथ में बरेली का ताजदार कहता है किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबा। माना समझ में आता है? किल के रजा, किल के रजा किसको कहते हैं? रजा का कलम, रजा का कलम। आला हज़रत खुद कहते हैं किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबा। बिजली बरसाने वाला और खून चूसने वाला तलवार की तरह ये कलम है। आला हज़रत अपने कलम के बारे में कह रहे हैं बिजली कौंधती है जिस तरह से, और फिर जिस तरह खून पीने वाली तलवार है, रजा का कलम इसी तरह से है। लेकिन किसके लिए है? कहते हैं आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे छारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत ने मैं गुफ्तगू मुख्तसर आपके सामने समेट कर करूंगा। जो मेरा अहम मैसेज है, पैगाम है, वो ये है फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत आशिक सादिक ने जो फरमाया उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू करता हूं। या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। हुजूर पाक के मकाम और मर्तबे को जिसने भी कोशिश किया है घटाने की, वो खुद घट गया। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक के सिलसिले में ऐ नौजवानों, आज क्या कयामत तक के लिए मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं, गारंटी के साथ बात कर रहा हूं। जितने कुत्ते आएंगे मौसम के साथ फना हो जाएंगे, और रहेगा यूं ही उनका, हाँ जिक्र तो हुजूर का रहना है। और बाकी एक बात मिसाल देख लो, हुजूर की मोहब्बत में जो बात करता है, मैं अपने आप के लिए सोचता हूँ, मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक़ रखने वाला बंगाल की खाड़ियों में भी आ जाऊँ तो यहाँ हज़ारों का मजमा ऐसा होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की अज़मत पर बात करने का सदका है। ये इनाम है नबी पाक के दरबार की नौकरी का। जब इस नौकरी के इनाम का यह हाल है, ये तो हमने दुनिया में देखा है, जिस जगह जाओ वहां पर लोगों का हुजूम आंखें बिछाए इस्तकबाल के लिए खड़ा है, और हम पूछते हैं उन पाखंडियों से तुम्हारा तो गुफे से निकलना भी मुश्किल है। हुजूर की शान में भौंक करके जिंदगी जीना भी मुश्किल हो गया है। रात को नींद नहीं आती, चैन और सुकून नहीं है। 8 साल का बच्चा भी गुफे में आ जाए तो डर लगता है। गुस्ताखी करने वालों का हाल यही है, मौत तक डर डर करके जीना पड़ता है। क्यों ऐसी जिंदगी को खरीदा तुमने? हुकूमत वक्त का सहारा लेकर चंद औबाश ताकतों को राजी करने के लिए हुजूर की शान में भोंक तो दिया, लेकिन पूरी जिंदगी मजबूर होकर गुजारना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से हुजूर पाक की मोहब्बत में ऐलान किया है, खौफ जो भी बाकी था दिल से वो भी निकल गया। हमसे कई मर्तबा ये सवाल करते हैं लोग,
उलमा भी पूछते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान इधर उधर जाते हैं, कोई मसला तो नहीं, कहीं से थ्रेट, धमकियाँ, कहीं से कोई खतरा? हम तो कहते हम चलते ही इसी नाम से, हम इसी इंतज़ार में ही जाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और हमारा अज़्म यह है, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सज़ा दो मुझको, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, ये तो आज़म लेकर के चलते हैं। डरे वो जिनको मरने के बाद अजाब का खौफ है, डरे वो जिनको मरने के बाद अंधेरे का डर है, डरे वो अपनी मौत से जिसके मरने के बाद जहन्नम के शौलों का मुकाबला करने की खौफ के साथ जी रहे हो। हमें इस बात का डर नहीं है, हमें इस बात का यकीन है, इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफ़ा होगा। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, हमारी कब्र की रात भी हम यही सोच करके निकलते हैं। हमारे जनाजों को जो तैयार करा करके कंधों पर ले जाया जाता है, किसी जमाने में एक बुजुर्ग से बच्चे ने पूछा था, मरे हुए आदमी को सफेद कपड़े क्यों पहनाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं, फूलों से सजाते क्यों हैं और उसको सुरमा क्यों लगा देते हैं? सारी तैयारियां ऐसी की जाती हैं जैसे दूल्हे के लिए की जाती है। शादी हो रही है, दूल्हा तैयार हो रहा है, समझ में आता है ये मर गया, लेकिन इसको इतना क्यों सजाया जा रहा है? बुजुर्गों ने यही कहा था, बेटा तुझे मालूम नहीं, आज वो अपने नबी के दीदार के लिए जा रहा है, आज कब्र में उसकी रात हुजूर पाक के दीदार की है, इसलिए सजाया जाता है। हमें इस बात का डर नहीं। अब आओ मेरे अजीजों, मैं मौजू पर बात करता हूँ, उन्वान पर बात करता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये कुफ्फार अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह के फूंकों से ये अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा भी है, उन लोगों के लिए भी आज यहाँ पर बताता हूँ जिनको मीलाद से पेट में मरोड़ भी है। दो किस्म के लोग हैं, एक खुले सांड जो भोंक रहे हैं, और एक जुब्बा टोपी पहन करके इधर भी उधर भी। मैं आपको बताता हूं, हुजूर पाक के नाम और उनकी अजमत से जिसे भी चिढ़ है वो सब एक ही जमात के हैं, वो सब एक ही जमात के हैं। नाम अलग अलग रखने से और टोपी बदल लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा सारा रिश्ता नाता हुजूर पाक की मोहब्बत से है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये मिजाज दिया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। आला हज़रत फरमाते हैं, एक साहब आए, शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हुजूर पाक की मीलाद की खुशी में चिराग रोशन करते थे। चिराग रोशन करते और कई चिराग लगाते थे। एक साहब ने कहा कि ये क्या तरीका है, क्या जरूरत है इस बात के लिए चिराग रोशन करना? आपने सिर्फ जवाब में इतना कहा, हाँ मैं तो जला रहा हूं, तो फूंक करके बुझा दो, बुझा दो तुम चिराग को, बुझ जाए तो ठीक है। वो साहब कहे, ये तो आग का छोटा सा दिया है, एक फूंक से बुझ जाएगा। आपने कहा बुझा दो रात में। वो कई चिराग जलाए हुए थे, वो साहब जिनको तकलीफ थी आए, फूंक करके बुझा दिया, चिराग बुझ गया, खुश हो गए, चिराग तो बुझ गया। और बहुत सारे कतार में चिराग थे, वो साहब दूसरे चिराग को बुझाते हैं, उसको फूका, पहले वाला जल गया, दूसरा बुझ गया। फिर तीसरे की तरफ आए, तीसरे को फूंक मारा, वो बुझा, दूसरा जल गया। वो रात भर एक एक चिराग को फूंक करके बुझाते रहे, एक को बुझाते थे दूसरा जल जाता, पहले वाला जल जाता। पूरी रात गुजर गई, चिरागों को बुझा ना सके, तो उसके बाद थक हार करके आ गए, कहा कि ये तो बुझते ही नहीं है। शेख मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, ये मेरे लगाए हुए जरूर हैं, लेकिन ये तो देख किसकी अजमत पे लगाए हुए हैं, ये किसके नाम पर जले हुए हैं, और क़यामत तक के लिए निशानी है मेरे अजीजों। हुजूर पाक के एक आशिक को भी मारोगे, अल्लाह 100 आशिक और पैदा करेगा। दुनिया ने ये देखा है, दुनिया ने देखा है। आज ये मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं, कोई एक चिराग बुझाएगा
तो अल्लाह तबारक व तआला 100 चिराग और रोशन करेगा। ये दस्तूर है। आज किसी को अगर लगता है मेरे गले पर फंदा डाल दें, मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मुझे जेल में डाल दे, मेरी जुबान पर ताला लगा दें, तो ये सब मजमे खत्म हो जाएंगे। ये सारा जो अवेयरनेस है, ये बेदारी है, ये सब खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुत्तों को ख्वाब देखने का शौक होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं खुदा का कानून और उसका दस्तूर ये है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आशिक रसूल थे। 3000 अंग्रेजों ने मिलकर के उनको गिरफ्तार किया था। इश्क की बोली बोलता है, उनकी जुबान में बड़ा का असर था। लोग हुजूम दर हुजूम उनका सुनने के लिए आया करते। किफायत अली काफी की नातों में आज तक असर है, तो उस वक्त बोली हुई जुबान में कितना असर रहा होगा। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 7 दिन आपके जिस्म पर इस्त्री फेरा था, गरम इस्त्री फेरा था, और चमड़ा जब जल जाता तो उस पर नमक छिड़कते थे। 7 दिन तक किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद शहर में यूपी के, और उसके बाद फिर आपको पूछा जाता, आप बताओ क्या इरादा है, आ जाओ हमारी हुकूमत में मनसब भी मिलेगा, ओहदा भी मिलेगा, वजारत भी मिलेगी, मिनिस्ट्री मिल जाएगी। किफायत अली काफी कहते इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना सस्ता दीन नहीं है। अंग्रेजों ने कहा फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ, और उनको फांसी की सजा देने के लिए चौराहे पर लाया गया और सूली पर चढ़ाया गया। आपको जानते हो किफायत अली काफी फंदा चूमते हुए, ये गुनगुनाते हुए निकल गए, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। एक चिराग बुझाया ना, एक चिराग बुझाया है, और उनका जश्न 8 दिन तक चलता रहा। मुरादाबाद के उस आलिम को हमने कत्ल कर दिया है, जिसकी जुबान बहुत चलती थी, जो बहुत बोलता था, लोगों का हुजूम जमा होता था, लोगों के दिलों को तब्दील कर देता था। उस किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर 8 दिनों तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। लेकिन इन कुत्तों को यह खबर नहीं है, ये मुस्तफा करीम के नाम पर जले हुए चिराग हैं। एक चिराग तुमने मुरादाबाद में बुझाया, और मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह ताला ने अहमद रजा को पैदा कर दिया। हजरत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। अजीजा ने ग्राम वक़ार, मुरादाबाद शहर में फांसी दी गई है एक आशिक रसूल को। जमाना भी वही है, जमाना भी वही 1857 का गदर का जो दौर था, इधर फांसी पर उनको चढ़ाया गया। चंद दिन नहीं गुजरे थे कि बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए, और फिर दुनिया ने देखा अंग्रेजों ने एक चिराग बुझाया था, मौला ने बरेली में ऐसा चिराग रोशन किया, ऐसा चिराग रोशन किया। 100 साल गुजर गए, चप्पे चप्पे से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और फिर उस इमाम ने ऐसा मोहब्बत का जाम पिलाया हर जगह से। अभी देखो मजमे में मियाँ ये कोई नारा है, नारा है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये 2 लफ्ज हैं, 2 लफ्ज हैं। इश्क एक लफ्ज है, मोहब्बत एक लफ्ज है, लेकिन जहां पर भी ये 2 लफ्ज बोलो बगैर किसी के बताए, दूसरा नारा आला हजरत, आला हजरत। क्यों? इश्क की बोली और मोहब्बत की बोली हुजूर के नाम पर अगर कहीं से सबसे ज्यादा निकलती है तो वो बरेली से निकलती है। मेरे अजीजों, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जालिम हर जमाने में मिटाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने इस दीन को मुकम्मल करके रहेगा। और ये हुजूर पाक के नाम पर जलने वाले चिराग, रोशन किए हुए चिराग, ये दुनिया में आते रहेंगे और अपनी रोशनी से लोगों के दिलों को चमकाते रहेंगे। आपको पता है जितनी मर्तबा कोशिश की गई है, रब तबारक व तआला ने उतनी कुव्वत से हुजूर पाक की मोहब्बत करने वालों का इजाफा फरमाया हर जगह पर। आपको पता है मक्का में अबू जहल बहुत जलता था, बहुत नफरत करता था।
प्रोपेगेंडा फैलाता था, जो जहां है जैसे ही खड़ा रह जाए, जहां है जैसे ही खड़े रह जाए, और जो बैठे हो बैठे रह जाए। इसलिए कि महफिल रसूल का अदब है ये, सबके अंदर तहम्मुल हो, बर्दाश्त की ताकत हो। मैं आपसे पूछता हूँ, हुजूर के नाम का जिक्र कर रहा हूँ, अगर सुबह तक की खड़ा होना पड़े तो खड़े हो सकते हैं? तो फिर चेमिगोइयों की जरूरत ही नहीं। मियाँ यहाँ तो वो मजमा है जो अपनी गर्दन हुजूर के कदमों पर रखने आया, सच है या नहीं है? तो आराम किस बात का नाम है? आराम किसको कहते हैं? जाहिर सी बात है, खड़े हुए लोगों को ये वसवसा आता रहता है मैं भी बैठ जाऊं, बैठे हुए लोगों को ये वसवसा आता है कि मैं फैल जाऊं। ये सारे वसवसे आते रहेंगे, लेकिन आपको तवज्जो आमिना के लाल की तरफ रखनी है, ताजदारे मदीना की तरफ रखनी है। इस पूरे मजमे को देखकर एक ही जुमला कहूंगा, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जिसके दिल में अब यह अजमत हो कि हुजूर पाक का जलसा है, हुजूर पाक का नाम है, और हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि कभी तो करम होगा, कभी तो नजर इनायत होगी, तो फिर अब वो अपनी तवज्जो इस तरफ रखे। सुनो, मक्का में अबू जहल ने बहुत प्रोपेगेंडे फैलाए थे, बहुत बुराइयां कर रखी थी हुजूर पाक की शान में। जादूगर, साहिर, शायर, मजनू, न जाने क्या क्या अल्फाज सब कह दिया था। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि अपना जादू चलाने के लिए उसने एक बहुत बड़े शख्स को उसके ऊपर हथकंडा डाला। हबीब यमनी का नाम सुना होगा, एक बड़ा शख्स था, मक्का में उसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी। और अबू जहल जा करके उसको बोलता है कि आओ, मक्का में एक शख्स निकला है जिसके जादू के चक्कर में सारे लोग हमारा दीन छोड़कर निकल जा रहे हैं, और न जाने कितने लोग अपने बाप दादाओं के दीन से अब तक बदल चुके हैं। हबीब यमनी ने कहा, वो क्या कहता है? सब बताया, ऐसे ऐसे मामलात हैं। तो सुनो, तवज्जो। हबीब यमनी कहता है, मैं खुद आ करके देखूंगा मक्का में। जिसको भी बरगलाने की कोशिशें हुई हैं हुजूर पाक के खिलाफ, तारीख में बता रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, तारीख बता रहा हूं। हबीब यमनी जब आने वाला था मक्का, अबू जहल ने बहुत इस्तकबाल किया कि अब तो मामला बड़ा होगा, जब वो कोई स्टैंड लेगा तो मक्का में ये जो छोटी जमात है मुसलमानों की, सबको खत्म कर दिया जाएगा। बड़ा सख्त भी है। हबीब यमनी आता है और कहता है, मैं पहले उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, कुछ मामलात है। उसने आते ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, और उसके बाद पूछा, क्या आप नबी हैं? कहा, हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। नबी अगर है, तवज्जो, तो उसने कहा कि आपके पास कोई मौजज़ा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, तू क्या देखना चाहता है? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें, अरे जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। हबीब यमनी से पूछा, तुम क्या देखना चाहते हो? अरबों में उस वक्त ये बात मशहूर थी, जादू करने वाले का जादू जमीन पे चल सकता है, आसमान पे नहीं चलता। जमीन पे सारे जादू दिखाए जा सकते हैं, आसमान पे नहीं। तो उसने ये सोचा कि अगर ये जादूगर है तो जमीन पर करके दिखा सकते हैं, आसमान पे नहीं। कहा, मैं आसमान पे कोई जादू आपका कोई मौजज़ा देखना चाहता हूं, आसमान पे। 14वीं रात थी, चांद आबो ताब के साथ चमक रहा था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में बदल गया। ये मौजज़ा पता है आपको, शक्कुल कमर का मौजज़ा, चांद आधा इधर आधा उधर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा
देख करके वह हैरत में रह गया। उसके बाद सुनो, अब उसने क्या कहा कि अब दूसरी बात मेरे दिल में है, मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं, आप खुद ही बता दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज। उनका अकीदा भी ये था, नबी जो होता है वो गैब का इल्म जानता है। काफिरों का भी अकीदा था, दिल के हालात नबी जानता है। हबीबी अमनी ने कहा मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं अपने वतन से। हुजूर ने फरमाया हाँ, तेरे दिल में ये बात है, तेरे घर में एक माजूर लड़की है, तेरी माजूर बेटी है, और वो हाथों पैरों से माजूर है, और तू चाहता है कि उसको सेहत और तंदुरुस्ती हो जाए। जा, अल्लाह ने उसे शिफा दे दिया। बेटी कहाँ है? यमन में है, और ये मक्का में है। बाप दिल के हालात जैसे ही बताया नबी करीम ने कहा मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अबू जहल किसके लिए लाया था? प्रोपेगेंडा फैलाना था, हुजूर के खिलाफ एक मोर्चा कायम करना था। जिसको पकड़ करके लाया था वही मुस्तफ़ा के कदमों में सर देने को तैयार। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये तो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं। ये तारीख इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है। एक उमैर बिन वहब शख्स थे, तवज्जो चाहता हूं। ये उमैर बिन वहब कौन है? जंगे बदर में इनका बेटा रसूलुल्लाह के सहाबा के हाथ में कैद हो गया। उमैर बिन वहब, पहले इनको शैतान कुरैश कहा जाता था, कुरैश का शैतान, क्योंकि सारे मक्का वालों को भड़काने में बहुत बड़ा किरदार था उमैर बिन वहब का। लेकिन जब बेटा गिरफ्तार होकर के गया हुजूर के पास, रोजाना दिल में यह ख्याल आता था कैसे अपने बेटे को आजाद करूं। जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार थे। तो हुआ ये कि खाने काबा के अतराफ जो दीवार है उसको हतीम कहते हैं। हतीमे काबा में बैठा है उमैर बिन वहब, और साथ में एक और शख्स है सफवान, नाम याद रखो सफवान। ये वो शख्स है जिसका बाप जंगे बदर में कत्ल हो गया। दोनों का मसला सेम है, एक का बाप मारा गया है और एक का बेटा कत्ल हो गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में आने वाले ये दोनों लोग बद्र के मैदान में आए हुए लोग हतीमे काबा में बैठ करके दोनों बातचीत कर रहे हैं। दोनों का मसला सेम है, दोनों की तकलीफ सेम है, प्रॉब्लम सेम है। सफवान पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था। उमैर बिन वहब से कहता है, ऐ उमैर, अगर तू तलवार लेकर के जा मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आ जा, नाउज़ुबिल्लाह। ये क्या मामला है, क्या तकलीफ है? मैं तकरीर बंद कर दूं? ये कमेटी के नौजवान भी और सभी लोग, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तकरीर बंद हो जाएगी। आप हजरात बराए मेहरबानी खामोश रहे, थोड़ी देर मोहब्बत से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस खामोशी से सुने, चुप रहे। मेरे अजीजों, मैं तमाशे वाली मजलिसों में जाने का आदी नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले ही कहा यह महफिल रसूल है, इसका अदब बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ अहले दिल होते हैं, अल्लाह के मलाइका उतरते हैं। बहरहाल बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तवज्जो। सफवान उमैर से कहता है मैं तुझे तलवार दूंगा, जहर में बुझा करके जा मदीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करके आ जा। तेरे ऊपर जितना कर्जा है सब मैं निपटा दूंगा और फिर माल भी दूंगा और तेरा बेटा भी आजाद हो जाएगा। तो उमैर बिन वहब कहता है ठीक है, मैं इस काम के लिए राजी हूं। तलवार लिया। ये बात कहाँ हो रही है? खाने काबा के सामने हतीम में बैठकर सिर्फ दो लोग हैं और कोई नहीं है। तलवार को जहर में बुझा करके मदीने आ गया उमैर बिन वहब। तवज्जो मेरे अजीजों, अब इश्क रसूल क्या है, नामूस रसालत की हिफाजत क्या है, इस बात से सुनो। जब उमैर बिन वहब मदीने पहुंचता है मस्जिद नबवी के बाहर, लेकिन सामना किससे हो जाता है? हजरत उमर इब्न खत्ताब से, अमीरुल मोमिनीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, हजरत उमर इब्न खत्ताब चंद सहाबा के साथ बाहर खड़े हैं। जैसे ही हजरत उमर ने उमैर बिन वहब को तलवार लटकाए हुए आते देखा, गजबनाक हो गए। सबसे पहले अपने साथियों से क्या कहा? खुजू हादल कल्ब,
पकड़ो इस कुत्ते को। अब लोगों को ये लगता है आप बार बार तकरीर में कुत्ता कहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये गाली आप देते हैं, सख्त जुमले बोलते हैं। मेरे अजीजों, हुजूर के दुश्मनों के लिए ये जुमला बोलना उमर इब्न खत्ताब की सुन्नत है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कहा खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। जाकर के सहाबा ने पकड़ लिया, उमैर बिन वहब को पकड़ लिया। हजरत उमर ने अपना गमछा निकाला और उसकी गर्दन में डालकर मरोड़ दिया और पकड़ के लाए। पूछा क्यों आया? क्योंकि बद्र में सामने लड़ने के लिए आया था और बेटा भी कैदी है। उसने कहा कि नहीं, बस मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मेरा बेटा तुम्हारे पास कैद है। हजरत उमर ने कहा तुम्हारा जवाब मैं बाद में दूंगा। अपने साथियों से कहा इसको पकड़ के रखो, पहले हुजूर से इजाजत लेकर आता हूं, इसका क्या करना है। हजरत उमर हुजूर पाक की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, उमैर बिन वहब आया है, शैताने कुरैश जिसने बद्र में काफिरों को भड़का कर लाया था, और मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। आशिक रसूल को बहुत दूर से खुशबू आ जाती है और दुश्मनों की महक भी आ जाती है। ये जो बदबू लेकर के आया हो कोई, आशिक रसूल समझ गया। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। हुजूर ने फरमाया उमर उसको अंदर तो आने दो, बाहर खड़ा करके रखे, अंदर तो आने दो। हजरत उमर ने गर्दन में इसी तरह गमछा डाल के खींचते हुए अंदर लाए। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो। छोड़ दिया, वो तलवार भी हाथ में है। हुजूर ने पूछा उमैर बिन वहब कैसे आना हुआ? झूठ बोला, कहा मेरा बेटा कैदी है, आपके पास मिलने के लिए आया हूं। हुजूर ने फरमाया बेटे से मिलने आए हो तो तलवार लेके क्यों आए? बेटे से मिलने के लिए तलवार क्यों? तो दिखाने के लिए तलवार फेंक दिया। कहा इस तलवार से क्या होना है? तलवारें हमारे पास बदर में भी थी, लेकिन फतह आप ही की तो थी। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हुजूर पाक ने फरमाया उमैर बिन वहब बताओ तो सही क्यों आना हुआ? कहा कह तो रहा हूं बस बेटे से मिलने आया हूं। हुजूर ने जलाल में कहा उमैर वो बात बताओ जो हतीमे काबा में बैठकर सफवान के साथ करके आए हो। मक्का में बैठ करके जो तुम बात करके आए वो बात बताओ। मेरे अजीजों बचा क्या था? बचा क्या था? उमैर बिन वहब का पूरा जिस्म कांपने लगा। कहा अब इसके आगे क्या बताऊं, बस गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नारे तकबीर।